अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अजवाइन प्लांट के ऊपर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अजवाइन प्लांट की जो है वो केयर किस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए इसकी जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो में शेयर करूँगी। तो छोटी सी वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये माशाल्लाह से मेरे अजवाइन प्लांट जो है उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने कौन-कौन सी इनकी जो है वो केयर की है जिसकी वज़ह से मेरे प्लांट जो है वो माशाल्लाह से इतना बुशी हो चुका है। ये मैंने सिर्फ़ एक प्लांट लगाया हुआ है और माशाल्लाह से आप देखिए कि इसकी कितनी ढेर सारी स्टेम्स जो हैं वो निकली हुई हैं और कितना मेरा जो प्लांटर है वो फुल हो चुका है। और आमतौर पे कहा जाता है कि आप इसको जो है वो मिट्टी के पॉट के अंदर लगाएँ, लेकिन मेरा ये प्लांट जो है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। ये मेरा ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसकी केयर के हवाले से वो इसकी सॉइल पे बात करते हैं। वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल के अंदर लगाएँ क्योंकि ये जो है वो सक्युलेंट फैमिली का प्लांट है, तो इस प्लांट को जो है वो ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा देर इसकी जड़ों में ना रुके। और अगर इसको आप पानी देना भूल जाते हैं तो वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सौगी गीली-गीली मिट्टी होती है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो सबसे पहले इसकी सॉइल का ख़्याल रखें। दूसरा ये कि आपने इसको किस लोकेशन पे रखा हुआ है। मेरा ये प्लांट जो है वो जिस लोकेशन पे है वहाँ पे 4-5 घंटे की इसको धूप मिलती है। इतनी धूप को ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आप फुल दिन की धूप में अगर आप इसको रखेंगे, ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग जो है वो छोटे से कंटेनर के अंदर लगाई है, तो माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और कुछ टाइम के बाद मैं इसको भी ट्रांसप्लांट करके किसी बड़े प्लांटर के अंदर लगा दूँगी। तो सबसे जो है वो लोकेशन लोकेशन अगर आप बहुत ज़्यादा धूप के अंदर रखेंगे तो फिर ये प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ख़राब हो जाएगा, इसके पत्ते जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाएँगे, तो अच्छी सी ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाएगा। और बुशी करने के लिए सबसे जो मेन टिप है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी कटिंग्स टाइम टाइम से लगाते रहें क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कटिंग्स लगाएँगे उतना आपका प्लांट जो है वो बुशी होगा। और ये मल्टी स्टेम्स तभी निकलती हैं कि जब आप इसकी कटिंग्स करते रहें और अपने प्लांट को चारों तरफ से कटिंग करते रहें ताकि आपका प्लांट जो है वो गोलाई में अच्छे से ग्रोथ करे। और उसके अलावा ये है कि इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको लगा रहे हों तो उस टाइम पे आप इसको जो है वो कोई भी आपके पास जो कंपोस्ट अवेलेबल हो, चाहे काऊ डंग हो या किचन वेस्ट की वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको जब लगाया था तो मैंने इसके ग्रो बैग को फिल किया था पत्तों के साथ और बाकी जो है वो मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल के लगा दिया था। हेल्थ की जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके पत्ते चबाने से आपका स्टमक जो है वो सेट रहता है। अगर आपका स्टमक अपसेट चल रहा है तो इसके पत्ते डेली बेसिस पे एक पत्ता आप इसका खाना शुरू करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। दूसरा, खाँसी और बुखार में अगर आप इसका जूस लेते हैं या कहवा बना के पीते हैं तो वो आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद होगा। और आप इसकी चटनी वग़ैरह बना सकते हैं, उसमें भी पकौड़े बनाते हैं, उसमें भी इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है हमारे खानों में पाकिस्तान, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये छोटी-सी शेयरिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।